विद्यार्थी आत्महत्या करता है, उसके विरोध में अगर कोई विद्यार्थी आवाज उठाता है तो तानाशाह कुलपति उसकी भी डिग्री रद्द कर देगा, उसका निलंबन कर देगा, उसके रजिस्ट्रेशन को रद्द कर देगा। इतनी दिमाग खराब हो गया है। छात्रों में से किसी ने सुसाइड किया तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? जो एक आत्महत्या हॉस्टल के अंदर उसका निवारण कर नहीं पाए आप लोग, उसका निवारण कर नहीं पाए, हॉस्टल के अंदर आने वाले हो गए। जिन्होंने 8 छात्रों का जीवन अभी बर्बाद किया, जो हम होने नहीं देंगे सर। सुनिए, हम विचारों के आधार पर पार्टी का तय करते हैं, हमको किसका समर्थन करना है। वो लोकतंत्र में हमारा अधिकार है, हमें किसको समर्थन करना है। लेकिन जब विद्यार्थियों के हित के और विद्यार्थियों के सम्मान की बात आएगी तो कोई भी पार्टी हमारे लिए आगे नहीं। सबसे पहले विद्यार्थी हित है। हम 1949 के संगठन है और जिस बात मंत्री तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मंत्री तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मुख्यमंत्री मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। मुख्यमंत्री मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। कोई नहीं है टक्कर में। एबीवीपी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। एबीवीपी जिंदाबाद, जिंदाबाद। At Singhania Educational Institute, we're not just prepared for the future, we're actively shaping it with technology and innovation. We are preparing to lead tomorrow. Singhania Educational Institute, cultivating knowledge. उत्तर प्रदेश में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। पहले लोकसभा में बीजेपी की करारी हार और उसके बाद लगातार लीक हो रहे पेपर मामले में विपक्षी पार्टियां जहां भाजपा पर जमकर हमलावर हो रही हैं, वहीं प्रतियोगी परीक्षार्थी सरकार के विरोध में सड़क पर उतरकर हंगामा कर रहे हैं। यह मामला अभी शांत भी नहीं हो पाया था कि विश्वविद्यालय के कुलपति पर छात्र छात्राओं का गुस्सा फूट पड़ा और उन्होंने विरोध जताते हुए कुलपति का पुतला दहन कर दिया। आचार्य नरेंद्र देव कृषि विश्वविद्यालय फैजाबाद में छात्र की आत्महत्या का विरोध कर रहे छात्रों के निष्कासन का मामला तूल पकड़ने लगा है। सीतापुर के कई स्थानों पर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के पदाधिकारियों का गुस्सा विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर विजेंद्र सिंह पर फूटा। निष्कासित छात्रों के समर्थन में एबीवीपी के पदाधिकारियों ने सीतापुर शहर के ट्रांसपोर्ट चौराहा, बिस्वा के बड़ा चौराहा, महमूदाबाद के रामकुंड चौक, बिस्वा चौराहा, हरगांव चौराहा पर कुलपति विजेंद्र सिंह का पुतला फूंककर आक्रोश व्यक्त किया। साथ ही विजेंद्र सिंह को निलंबित और छात्रों को निष्कासन को रद्द करने की मांग के साथ पदाधिकारियों ने यूपी सरकार के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही के ढुलमुल रवैये का भी विरोध किया। एबीवीपी के विभाग संगठन मंत्री अजय प्रताप शुक्ला ने कहा कि छात्र हितों के लिए जो भी करना पड़ेगा संगठन करेगा। उन्होंने कुलपति विजेंद्र सिंह को तानाशाह बताते हुए कहा कि जब तक छात्रों का निष्कासन रद्द नहीं होगा तब तक एबीवीपी के कार्यकर्ता संघर्ष करते रहेंगे और कुलपति की दमनकारी नीति कतई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जरूरत पड़ी तो आंदोलन का दायरा भी बढ़ाया जाएगा। शहर कोतवाल अनुज शुक्ला ने ट्रांसपोर्ट चौराहा पहुंचकर विरोध प्रदर्शन कर रहे एबीवीपी पदाधिकारियों को समझाया, तब जाकर वे शांत हुए। लेकिन उन्होंने चेतावनी दी कि यदि उनकी मांगे पूरी नहीं हुई तो इससे भी बड़ा आंदोलन किया जाएगा। विरोध प्रदर्शन करने वालों में विभाग संगठन मंत्री अजय प्रताप शुक्ला, विभाग संयोजक अमन अवस्थी, जिला विस्तारक कुलदीप शुक्ला, जिला सह संयोजक दिव्यांशी गुप्ता, अमन दीक्षित, कृतार्थ मिश्रा, नीरज यादव, आयुष चौधरी, सहमंत्री विदुषी मिश्रा, सहमंत्री हर्षित पांडे, सहमंत्री अनुराग मिश्रा, सहमंत्री शिवा पांडे, माणिक पांडे, मानस त्रिपाठी, सुमित मिश्रा, रवि सिंह राठौर, शिवम वर्मा, प्रिंस मिश्रा, हर्षित मिश्रा, राम नारायण मिश्र, कार्तिक शुक्ल, पवन गुप्ता, अरुण राज, रोहित अवस्थी, ऋतुपर्ण सिंह, अभय सिंह, आकाश अवस्थी, गोपाल, अंकुर सोनी, तहसील संयोजक अंकुर वाजपेयी, सह संयोजक आकाश वाजपेयी, नगर मंत्री मुकेश, रामकिशन, सुल्तान, अरमान, जतिन अवस्थी, रोहित यादव, अभिषेक मिश्रा, अर्पित मिश्रा, विनय, ऋतिक, विश्वा, ग्रामीण नगर मंत्री राजा रावत, कान्हा शुक्ला आदि कार्यकर्ता मौजूद रहे। तो वहीं महमूदाबाद संवाददाता के अनुसार अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के पदाधिकारियों ने आचार्य नरेंद्र देव कृषि विश्वविद्यालय फैजाबाद के कुलपति प्रोफेसर विजेंद्र सिंह और यूपी के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही का
पुतला दहन किया। एबीवीपी कार्यकर्ता विश्वविद्यालय के 8 छात्रों के निष्कासन का विरोध कर रहे थे। गुरुवार को नगर के सीतक इंटर कॉलेज से रामकुंड चौराहे तक एबीवीपी के कार्यकर्ताओं ने विरोध जुलूस निकाला और तत्पश्चात रामकुंड चौराहे पर पुतला दहन किया। ज्ञात हो कि आचार्य नरेंद्र देव कृषि विश्वविद्यालय में पिछले माह एक छात्र की मौत हो गई थी, जिसकी जांच की मांग कर रहे एबीवीपी के 8 छात्रों को विश्वविद्यालय प्रशासन ने निष्कासित कर दिया था। बुधवार को विश्वविद्यालय पहुंचे कृषि मंत्री से जब एबीवीपी पदाधिकारियों ने बात करने की कोशिश की तो उन्होंने बात नहीं सुनी थी। अब आइए जान लेते हैं कि पूरा मामला क्या है। दरअसल बीती 14 मई को आचार्य नरेंद्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिकी महाविद्यालय परिसर स्थित सरयू छात्रावास के कमरा नंबर 82 में रह रहे एमएससी एग्रोनॉमी की पढ़ाई कर रहे छात्र यशपाल सिंह का शव छत में लगे पंखे के हुक से गमछे के सहारे लटका मिला था। घटना की जानकारी के बाद विश्वविद्यालय में सनसनी फैल गई थी। सूचना पाकर मौके पर पहुंचे कुलपति ने पहले तो विश्वविद्यालय के जिम्मेदार अधिकारियों को मौके पर बुलाया और फिर एम्बुलेंस बुलाकर पुलिस को सूचना दी थी। पुलिस द्वारा युवक को फंदे से नीचे उतरवाया गया और इलाज के लिए विश्वविद्यालय परिसर स्थित हॉस्पिटल न ले जाकर 100 शैय्या संयुक्त चिकित्सालय कुमारगंज ले गए थे, जहां डॉक्टरों ने छात्र को मृत घोषित कर दिया था। बरेली जनपद के अमानपुर भगवतीपुर निवासी छात्र यशपाल सिंह पुत्र मलखान सिंह की मौत के बाद विश्वविद्यालय में सनसनी फैलने के साथ विश्वविद्यालय में प्रबंधन पर भी कई सवाल खड़े हुए थे। इसके बाद तरह तरह की चर्चाओं का बाजार भी गर्म था। मौके पर मौजूद छात्रों का कहना था कि मृतक यशपाल के गाइड एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर विशुद्धानंद ने 3 बार यशपाल के मास्टर रिसर्च थीसिस को रिजेक्ट कर दिया था, जिससे वह पेपर वर्क को लेकर काफी परेशान रहता था। इस मामले में मृतक छात्र के भाई हरवंश सिंह ने एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर विशुद्धानंद पर मानसिक प्रताड़ना सहित कई अन्य मामलों में केस दर्ज कराया था। इसके बाद कुलपति विजेंद्र सिंह ने भी कड़ी कार्रवाई करते हुए उन्हें निलंबित कर दिया था। छात्र आत्महत्या के मामले में विश्वविद्यालय के छात्र छात्राओं ने जमकर हंगामा भी काटा था। इसके बाद कुलपति ने मामले की जांच के लिए उच्च स्तरीय कमेटी का गठन किया था। मामले में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद सहित अन्य छात्रों के मृतक छात्र को न्याय दिलाने के साथ दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग करते हुए हंगामा कर प्रार्थना पत्र सौंपा था, जिसके बाद उन्हीं छात्रों में से 8 छात्रों को यूनिवर्सिटी से निष्कासित करने की कार्रवाई की गई थी। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।